बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका बिल ज़्यादा आता है या उनके यूनिट ज़्यादा जो है ना वो काउंट हो रहे होते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि बिजली का बिल आने की बड़ी वजह जो इस वक्त में हो रही है वो ये है कि वो अर्थिंग सिस्टम। अच्छा, अर्थिंग सिस्टम क्या होता है? इसके लिए आपने सबसे पहले आपने अपने मीटर के ऊपर चले जाना है। मैं आपको बताऊँगा कि आपका क्या क्या हो रहा है और घर के अंदर सारा एक मीटर के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, बिजली का बिल क्यों आ रहा है। अक्सर लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमने तो एक फ्रिज चला रहे हैं, एक एसी चला रहे हैं, एक जो है मतलब कि इस्त्री चला रहे हैं, हमारा थोड़ा सा लोड है लेकिन हमारा बिल ज़्यादा आता है। बाद लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करते हुए भी ये जो है ना शिकवा करते हैं कि बिल जो है ना हमारा फलानी जगह पे इतना आ रहा था, यहाँ पे जो है ना हमें इतना पड़ रहा है। तो उसके लिए मैं आपको खुफिया राज आज बताने लगा हूँ कि आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने मीटर के ऊपर चले जाना है। मीटर के ऊपर जाने के बाद आपको एक लाइट शो हो रही होती है। पहले एक पावर की लाइट शो होती है। पावर की लाइट शो होने के बाद आपको दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे एक और लाइट शो होगी जिसका ब्लिंकिंग लाइट कहा जाता है। अब उस लाइट के ज़रिए ये होता है कि वो जब आप जो है ना घर के अंदर आप जितना लोड चल रहा होता है उस लाइट के ज़रिए ही आपको पता चलेगा कि कितना हमारा लोड चल रहा है। अगर वो लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ब्लिंक कर रही है तो आपने आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फार्मूले इख्तियार करने हैं। अच्छा, अब एक और बात आती है कि 100% जो बिल ज़्यादा आ रहा होता है वो उसका बड़ा जो वजह होती है वो ये होती है कि आपका लीकेज, मैंने अर्थिंग बताया वो होता है। अब लीकेज अर्थिंग होता क्या है? अब होता ये है कि लीकेज अर्थिंग जो मीटर के ऊपर लगी हुई तीसरी लाइट जो अर्थ के नाम से शो हो रही होती है, उस लाइट को जो है ना वो अक्सर चलती होती है। आपने कई बार गौर करें कि आप वो वाली लाइट जो है ना आपकी चल रही होती है। जब वो वाली लाइट चल रही हो तो आप ये चीज़ इंश्योर कर लें कि आपके मीटर का बिल 100%, मिसाल के तौर पे 1000 रुपये आ रहा है तो वो आपका 10,000 रुपये आएगा। उसकी बड़ी वजह यही होगी कि मीटर की अर्थिंग लाइन जो है ना वो मसला कर रही होती है। अब होता क्या है उसके साथ? अब उसके साथ दो तरह के मसले होते हैं। पहला मसला, ये अर्थिंग लाइट क्यों चलती है? ये अर्थिंग लाइट इसलिए चलती है जब आपका बिल मतलब कि ज़्यादा आ रहा होता है, और उसका रीज़न ये होता है कि आपका या तो आप अगर दो पोर्शन है तो 2 मीटर लगे हुए हैं तो उनको आपने यूपीएस लगाकर कॉमन किए हुए है। मिसाल के तौर पे एक यूपीएस नीचे ग्राउंड पोर्शन पे लगा हुआ है और ऊपर फर्स्ट पोर्शन पर आपका जो है मतलब कि एक ही जो है ना यूपीएस के ज़रिए कनेक्शन किया हुआ है। अब आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा होगा कि नीचे वाले पोर्शन के साथ अब हुआ है तो बिल नीचे ज़्यादा आना चाहिए, ऊपर क्यों? उसकी बड़ी वजह ये होती है कि ये सिस्टम दोनों तरफ काम करता है। जब आपका न्यूट्रल कॉमन हो जाता है तो ये सिस्टम दोनों तरफ काम करता है। ये कोई भी, मिसाल के तौर पे ऊपर वालों ने अब यूज़ किए ना, पंखा लगाया है ना, तो वो दोनों मीटरों के ऊपर मतलब कि पंखा चलना शुरू हो गया है। एक पंखे का लोड दोनों मीटरों के ऊपर, इसी हिसाब से लोड जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, एक और सबसे बड़ी वजह जो मीटरों की जो है ना वो बिल ज़्यादा आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त में, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज़ जो है ना वो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं है। सबसे बड़ी वजह जो आ रही है इस वक्त में वो ये है कि पंखों का शॉर्ट होना गर्मियों के अंदर। अब पंखे जो हैं हल्का हल्का करंट मारना शुरू कर देते हैं जब कोई मसला हो जाता है, उनके अंदर कोई अर्थिंग होता है। अब एक पंखा मिसाल के तौर पे एक दिन के अंदर तकरीबन 5 घंटे चलता है। अब उस 5 घंटे के अंदर जो है ना आप उसने अगर 5 यूनिट जो है ना वो क्रिएट करने हैं तो वो 7-10 यूनिट क्रिएट करेगा। उसकी वजह ये होगी कि वो अर्थिंग होगी। अब वो बिजली ज़ाया होकर ज़मीन के अंदर जा रही होगी। जब बिजली ज़ाया होकर ज़मीन के अंदर जा रही होती है तो आपका ये ऑलरेडी कन्फर्म है कि आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। अच्छा, एक और सबसे बड़ी गलती वो ये होती है कि आपका जो एसी है वो अक्सर तौर पे जो है ना आप उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। एसी को यूज़ करने का जो बिजली के साथ बचत का सबसे बड़ा और आसान तरीक़ाकार ये है कि एसी के रिमोट, इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ, रिमोट के ऊपर लिखा हुआ इको बटन को आपने जब एक दफ़ा प्रेस करना है तो आपका S1 या आपको 51, मतलब कि ये दोनों एक ही चीज़ है, शो होगा। और उसके बाद क्या होगा, L2 या इस तरह का ऑप्शन आएगा। जब आपका मतलब कि एसी जो है ना आपने S1 या S0 या L1 पे आपने कर दिया तो आपका बिल तकरीबन 50% उसका कम हो चुका है और आपकी कूलिंग वहीं बरकरार है।
اب اس کے اندر سسٹم یہ ہوگا کہ آپ کا آٹومیٹکلی ٹمپریچر کے حساب سے جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے وہ جسٹ ہو جائے گا۔ ایک اور سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو فریج ہوتا ہے وہ جو ہے انورٹر ہو یا سادہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے اندر لگا ہوا تھرموسٹیٹ سب سے بڑا بجلی کو کنزیوم کرنے والا جو ہے نا یہ چیز ہوتی ہے۔ آپ نے ایک چیز غور سے دیکھنی ہے، اگر آپ کا فریج مسلسل چل رہا ہے تو آپ اپنے کسی بھی قریبی ٹیکنیشین کو بلا کر آپ اپنے فریج کی مرمت کروائیں، اسے آٹومیٹک سسٹم پہ لگائیں۔ جیسے ہی